ठीक है ना। इसके बाद अब देखो, क्योंकि अपने को पता है कि इस चैप्टर में से एक दो नंबर का सवाल तो आना ही है, एक 3 या 4 नंबर का भी एक सवाल आ सकता है, आएगा ही, ठीक है ना। तो उसके लिए कौन कौन सवाल हो सकते हैं, तो देखो दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो इन ऐसे 2 सवालों को अथवा में दे, या तो एक सवाल ये दे और एक अथवा में कोई विधि दे दे प्रतिस्थापन या विलोपन करने को। तो प्रतिस्थापन विलोपन अपन करके आए हैं, उसमें कोई दिक्कत हो नहीं सकती। तो अपन ये जो सवाल है 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सवाल कर ले रहे हैं बेटा, इनमें से कोई पक्का सा पटकाएगा। और इतने सवाल अगर आप कर लेते हैं ना, तो फिर उसके बाद कुछ भी आ जाए, अगर कुछ चेंज ऊपर नीचे करेगा भी तो वो आपसे बन जाएगा। चलो तो बेटा बगैर टाइम खराब करते हुए अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पहले सवाल को पढ़ना है इत्मीनान से और फिर उसको करना है। सवाल है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। देखो आपको 2 संख्या माननी है, तो पहली संख्या माना पहली संख्या, लेट्स फर्स्ट नंबर, ठीक है ना। पहला सवाल है इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दे रहा हूं। लेट्स फर्स्ट नंबर क्या कितना मान रहे हो भाई आप, ठीक है, वो आप मान रहे हो x, क्या मान रहे हो x, और दूसरी संख्या क्या मान रहे हो, उसको ही मान ही रहे हो। दूसरी संख्या माना लेट्स सेकंड नंबर, वो कितनी है y, ठीक है, कितनी है y। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन मतलब प्रथम शर्त अनुसार, ठीक है। प्रथम शर्त अनुसार क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है। मतलब x में से जब आप y को घटाओगे बेटा तो कितना आना चाहिए आपके पास, 26। कितना आना चाहिए, 26 आना चाहिए। ये हो गई पहली कंडीशन। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ठीक, मतलब द्वितीय शर्त अनुसार क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखना। वो हमसे कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब x बराबर 3y। एक संख्या दूसरी संख्या कितनी है, 3 गुनी, ठीक है, मतलब x बराबर मान लो 3y। यहां तक कोई दिक्कत। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बेटा, इसको मैं धल लाऊं, फिर वहां 0 रहने दूं, फिर उसमें एलिमिनेशन लगा दूं, उससे बेटर है कि एक झटके में काम हो रहा है। इधर देखना ध्यान से, मैं लिखूंगा यहाँ पर कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, भाई x बराबर कितना है, 3y तुम्हारे पास, तो देखो इसमें रखो जरा, तो देखो x माइनस 26, यही है तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 1। x की वैल्यू कितना रखना है, 3y माइनस y इक्वल टू 26। तो 3y में से एक y गया तो 2y बचेगा, और y की वैल्यू बेटा निकल के आएगी 26/2, मतलब 2 एकम 2, 2 3 6, मतलब y बराबर कितना आएगा, 13। ठीक है, अब y का मान निकल गया। ये सबसे इजी मेथड है बेटा, इससे भी इजी कुछ हो नहीं सकता, ठीक है ना, करके देखना आप, ये बहुत इजी है। अब y का मान 13 निकला है, तो आपको जो इजी लग रहा है, जैसे मान लो सपोज पहले ही वाला सेकंड जो भी है, जैसे इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, इक्वेशन 1 में काय का मान, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है। तो देखो x माइनस y, अंतर कितना बोल रहा था, 26, ठीक है। x y की वैल्यू कितनी निकली है, 13 बराबर 26, 13 को उधर भेज दो बेटा, तो 26 प्लस 13 आपके पास आएगा निकल के 26 और 3 13 होता है 39, ठीक है, ये आ गया। तो बस बेटा एक डब्बा बनाओ, ठीक है, और ऐसे ही करके आना जैसे मैं बता रहा हूं। फर्स्ट नंबर को आपने क्या माना था भैया, x माना था बाबू, वो कितना निकल के आएगा, 13 है। सेकंड नंबर को आपने क्या माना था, दूसरी संख्या को
उसको माना था y, वो कितना निकल के आया 3। और एक बार चेक कर लिया करो वो क्या हो रहा है, दोनों संख्याओं का अंतर 26, 39 और 13 घटाओ 26 आ रहा है। बिल्कुल, मतलब आपने सही किया, ये चेक भी कर लिया करो। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, बहुत आराम आराम समझते हुए चलना है। ठीक है, हर सवाल को। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। ठीक है, हिंदी में अगर मैं पढ़ूं, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले कहानी तो यह बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल आपको पता होना चाहिए कि संपूरक कोण होते क्या है। तो संपूरक कोण ऐसे कोण होते हैं बेटा जिनको अगर आप जोड़ोगे तो उनका योग निकलेगा 180। ठीक है, चलो बेटा तो आगे बढ़ते हैं। तब देखो जैसा बुक में लैंग्वेज दी है उसी के अकॉर्डिंग आपको मानना पड़ता है। ठीक है बेटा, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6, तो माना कि बड़ा कोण जो है, ठीक है, वही तो कह रहा है लार्जर स्मॉलर। ठीक है, तो बड़ा लार्जर कोण, बड़ा कोण कितना बेटा x है मान लो। ठीक है, तो छोटा माना कि छोटा, स्मॉलर छोटा एंगल, छोटा वो कितना मान ले रहे हैं y। ठीक है, अब देखो तो उसने कहा है कि दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो उसका कॉन्सेप्ट से हम समझेंगे एज वाले से। जैसे मैं तुमसे कह दूं कि तुम्हारा भाई जो है तुमसे 18 साल बड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि तुम्हारे भाई की और तुम्हारी उम्र को जब भी माइनस किया जाएगा तो अंतर कितना आएगा 18, जितना बड़ा वो है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेटा क्या कह रहा है कि जब आप बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाओगे 18 निकलना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा वाला जो है कितना ज्यादा है 18 ज्यादा है। यहां तक कोई दिक्कत बेटा, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी जो चीज, दूसरा इक्वेशन कहां से बनेगा, तो बनेगा बेटा जो हमको पता है, और हम लिखेंगे क्या, वी नो दैट। तो लिख के आ जाना, भले आपको पता हो चाहे नहीं, क्यों हम जानते हैं क्या जानते हैं बाबू, हम जानते हैं कि, अब क्या जानते हैं वो इधर देखो। ओहो, हम जानते हैं क्या जानते हैं, उधर देख लो जल्दी से, कि भैया ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। इसका मतलब x और y को जब आप जोड़ोगे तो कितना निकलेगा 180 डिग्री। ठीक है, ये हो गया कौन सा इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि हमको पता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है बेटा कुछ नहीं, तो देखो x माइनस वाई इक्वल टू 80, x प्लस वाई इक्वल टू 180। ठीक है बेटा, अब देखो सेम करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि साइन एकदम साइन चेंज करो, क्या करना है साइन चेंज, ये माइनस और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो 2 आए, वो भी का आएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस घट जाएंगे, ये जाएगा 130 18 का 162, वो भी का आएगा माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर निकल के आएगा 162/2, मतलब 2 8 16 और 2 1 2, तो y कितना आ गया 81 डिग्री। अब आपको x और चाहिए। ठीक है, तो समीकरण 1 सस्ता सा है। समीकरण एक में y का मान रखने पर, ठीक है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी 81 डिग्री, 81 को इस तरफ ले जाओ बेटा, तो 18 में ये प्लस हो जाएगा 18 81 सॉरी। ठीक है, तो हमारे पास आएगा बेटा कितना x बराबर 99 डिग्री। ठीक है, और उसको चेक करने के लिए थोड़ा सा पहले लिख लो, फिर बता रहा हूँ चेक कैसे करना। तो लार्जर मतलब बड़ा कोण आपने कितना माना था, x माना था, वो कितना निकला 99, और जो स्मॉलर था, स्मॉलर छोटा, वो आपने क्या माना था, वो क्या माना था y, वो कितना निकला 81 निकला ना 81। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ के देखना जरा कितना आ रहा है, 9 और 1 10 हासिल आया 1। ठीक है, 9 और 1 10 18 180 आ रहा है, तो मतलब चेक भी हो गया कि सही, तो ऐसा कर लिया करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो जल्दी से स्पीड बढ़ाते हैं थोड़ी सी। 7वां क्वेश्चन है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3800, लेटर सी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल फॉर
1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। मतलब एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसके लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट बनाना है बेटा, वो ये है कि जैसा मान लीजिए आपके पास एक टॉफी है, एक क्या है, टॉफी है, ठीक, एक टॉफी है, और एक टॉफी की जो वैल्यू है वो है 5 रुपए। मान लीजिए कितने रुपए, 5 रुपए। अब आपको अगर जैसे मान लीजिए अगर आपने सपोज 7 टॉफी खरीदी, कितनी, 7 टॉफी आपने खरीदी, तो आपको जब वैल्यू निकालनी है ना कि आपने टोटल कितने रुपए दिया, तो ये क्वांटिटी है और ये उसका प्राइस है। ये क्या है, उसका प्राइस एक टॉफी का। तो बेटा क्वांटिटी में उसके प्राइस, एक टॉफी के प्राइस का अगर इंटू कर दोगे तो आपके पास 35 निकल आएगा कि आपने कितना दिया, 35। उसी कॉन्सेप्ट को यहां लगाना है कि भैया आप 7 बेट खरीद रहे हो, कितने बेट खरीद रहे हो, वहां देखो 7 बेट, और वो एक बैट कितने का है आपको नहीं पता, तो बस वही आपको मान लेना है। बैट मान लो x का आ रहा है और बॉल मान लो y का मान रहा है, और जब इसका आपका वैल्यू निकलेगी तो जैसे पहली बार में आपने कितने रुपए दिए, 3800, ऐसे दूसरी बार का भी कुछ निकलेगा। तो बस ये कॉन्सेप्ट में लगेगा बेटा। चलो तो अपन शुरुआत करते हैं, देखो जरा ध्यान से, ठीक है। देखो तो लेट्स माना कि एक बल्ले की कीमत कितना है बेटा, मान लो x रुपए, कितना x, और एक गेंद की कीमत वो कितनी है बेटा, y रुपए, कितनी है, y रुपए, ठीक है। अब देखना है यहां से अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो इधर देखना बाबू ध्यान से, ठीक है ना, कि 7x प्लस 6y, ठीक है, तो 3800, ठीक है। इधर देखो ध्यान से, 7 बल्ले खरीदे, एक बल्ले कितने का है, x रुपए का, ये बल्ले की कीमत है, प्लस 6 बॉल खरीदी आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और एक गेंद की कीमत कितनी है, y, तो 6y, तो ये काय की हो गई, बॉल की, ये गेंद की, ये y की, टोटल कितनी, ये हो गया इक्वेशन नंबर। ऐसी अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सॉरी, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, 3 बल्ले मतलब 3x, ये बल्ले की कीमत हो गई होगी, 5 गेंदें मतलब ये गेंद की हो गई होगी, टोटल अगर निकालेंगे तो कितना, 1750 रुपए, ये होगा दोनों इक्वेशन। अब कुछ नहीं करना है बेटा, बस आपको एलिमिनेशन लगा देना है। तो मैं इकट्ठे लिख लूं पहले, 7x 6y इक्वल टू 3800, 3x प्लस 5y 1750, ठीक है। अब देखना भैया ध्यान से, अब एक जैसे करने के लिए कुछ तिगड़म हो सकती है, नहीं हो रही, तो भैया बस वही इंटू करना पड़ेगा, इसमें 3 का इंटू करो, इसमें 7 3 21x, ठीक है, 6 3 18, 0 0 8 3 24, हासिल है 2 3 3 9 10 11। इधर देखो 7 3 21x, 7 मैंने 35y, 0 7 मैंने 35, हासिल आया 3, 7 49 और 3 52, हासिल आया 5, 7 कम 7 और 5 12, ठीक है। अब क्या करते हैं, साइन चेंज, तो देखो भैया ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो गए, प्लस माइनस 35 में से अगर 18 जाएंगे तो बेटा आएगा 17y, वो भी काय का माइनस, प्लस माइनस ही होगा। अगर आप पहले तो माइनस का आएगा आंसर, 12 250 में से 1104 घटाओगे 0, फिर 5, ठीक है, फिर 12 में 4 गए 8, और यहाँ 0, मतलब कितना आएगा 850। तो बेटा y बराबर निकल के आएगा, ये पहले माइनस दोनों काट दो, y बराबर आएगा 850/17, तो 17 पन्ने 85 और एक 0, मतलब y क्या था, ज्ञान, एक गेंद की वैल्यू आ गई। अब आप इसमें से देखो कि थोड़ा सस्ता अच्छा कौन सा छोटा वाला, यही सेकंड, तो समीकरण दो में y का मान रखने पर
ठीक है, y का मान रखने। तो देखो इधर ध्यान से, 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। तो देखो 3x प्लस 5, y की वैल्यू कितनी निकली 50, सामने है 1750। 3x ये हो जाएगा 55 25 250, 1750। 250 को उस तरफ भेजना है बेटा, तो उस तरफ भेजोगे तो माइनस का हो जाएगा 250, और अगर 250 घटाओगे तो जाएगा 1500। x बराबर जाएगा 1500 बटे 3, तो 3 5 है 15 और डबल जी 5, मतलब 500 रुपए। एक डब्बा बनाओ बढ़िया, ठीक है ना। 1 बैट की प्राइस कितनी रखी थी तुमने, x मतलब 500 रुपए, और एक बॉल की प्राइस क्या रखी थी तुमने, y, वो कितनी आई थी 50। ये हो गया आपका फाइनल। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। अगला सवाल बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट पे है, कोई अंतर नहीं, जल्दी से देख लो। 5 orange and 3 apple together cost 35 and 2 orange and 4 apple together cost 28. Find the cost of 1 orange and 1 apple. मतलब 5 संतरे और 3 सेबों का मूल्य 35 है तथा 2 संतरे और 4 सेबों का मूल्य 28 है। एक संतरा और एक सेब का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बस बेटा, एक माना कि एक संतरा, एक संतरे की कीमत, एक संतरे की कीमत x रुपए है, ठीक है, और माना कि एक सेब की कीमत वो कितनी है बेटे बाबू, 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, अभी का दिक्कत। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, कितने 5 संतरे और 3 सेब, टोटल अगर रुपए निकालोगे 35। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, और वो क्या बोल रहा है बेटा कि 2 संतरे तथा 4 सेब बराबर कितना है 28। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब कुछ नहीं, इसको सॉल्व करना बचा है तो सॉल्व कर दे रहा है बेटा जल्दी से। देखो 5x प्लस 3y इक्वल टू 35, 2x प्लस 4y इक्वल टू 20। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। कुछ ट्रिक लग सकती है, यहाँ नहीं लग रही, सीधे 2 का इंटू इसमें करो, 5 का इंटू इसमें करो। ठीक है, तो देखो 2 पंजे 10x, 2 3 6, 35 दूनी होता है 70। ठीक है, 5 दूनी 10x, 5 चौके 20y, और 28 पंजे होता है 140 मीटर। ठीक है, अब केवल साइन चेंज करना है, क्या करना है, केवल साइन चेंज। ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। प्लस माइनस माइनस 20 में 6 गए 14, वो भी काय का माइनस का। प्लस माइनस माइनस 140 में 70 गए तो 70 बेटा, वो भी काय का माइनस। माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 70 बटे 14, मतलब 14 पंजे होता है 70 का। तो y की वैल्यू आ गई 5। अब जो अच्छा सा तुम्हें थोड़ा सा लग रहा है इक्वेशन, जैसे सेकंड वाला ज्यादा है, तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने, ठीक है। तो देखो समीकरण 2 कितना था पहले वो देख लें, 2x प्लस 4y इक्वल टू 28। ठीक है, तो 2x प्लस 4y की वैल्यू है 5, 28। ठीक है, तो 2x ये हो जाएगा 5 चौके 20 बराबर 20 को बेटा उस तरफ भेजेंगे तो 28 माइनस 20, तो 2x बराबर 28 में से 20 गया, तो x बराबर 8 बटे 2, मतलब 2 चुके 8। ठीक है, 4 रुपए। तब देखो बेटा, ठीक है, 10 रुपए। तो एक ऑरेंज की जो तुमने प्राइस मानी थी वो कितनी मानी थी x, तो वो कितनी निकली बेटा 4 रुपए। और एक एप्पल
कि प्राइस आपने क्या मानी थी y, वो कितना निकला है, कितना निकला है 6। अच्छा 6 नहीं 5, इसको कर देना बेटा 5। ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलो अगला करते हैं बेटा। अगला सवाल है और इसके लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत प्यारा सवाल है, बस बेटा थोड़ा सा आपको हर चीज स्टेप स्टेप समझ के करोगे। और ये आया है क्वेश्चन नंबर 9, ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो अपने को उसको करना है बहुत अच्छे से। देखो बेटा, पहले तो आपको ये दिमाग लगाना है कि दो अंकों की संख्या कैसी होती है। बेटा दो अंकों की संख्या जैसे मान लो मैं 23 ले लूं, मान लो 23, तो बेटा ये होगी इकाई, इसको बोलते हैं यूनिट प्लेस नंबर, और इसको बोलते हैं दहाई मतलब टेंथ प्लेस। ठीक है, तो दो अंकों से मिलकर ऐसी होती है, एक को इकाई एक को दहाई। ठीक है, तो आपको दो अंक मानने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं बेटा, इधर देखो ध्यान से। तो बोल दो कि माना कि दहाई का अंक टेंथ प्लेस नंबर कितना है x, और जो इकाई का अंक है बेटा, इकाई का अंक है वो कितना है y, कितना है y। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब पहली कंडीशन बहुत है आसान है मतलब, तो अकॉर्डिंग फर्स्ट कंडीशन कह रहा है कि दोनों दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। मतलब दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक अगर बेटा तुम करोगे कितना निकलना चाहिए 9। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कुछ था ही नहीं। दूसरा देखो, अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू लिख लेना, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। इधर देखो बाबू, कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, अब देखो संख्या वर्ड आ गया नंबर। ठीक है, अब देखना इधर, तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी बेटा कि जो 2 डिजिट की जो संख्या रहती है, ठीक है, वो किस पैटर्न में रहती है, वो रहती है 10 इंटू टेंथ प्लेस नंबर इंटू इंटू नहीं प्लस यूनिट डिजिट, ऐसी रहती है। हिंदी में अगर लिखूं बेटा 10 गुणित दहाई का अंक प्लस इकाई का, इस तरह से कोई मन में आप जैसे मान लीजिए, मेरे को केवल ये बता दो कि सर इकाई का अंक है, जैसे मान लो 73। अब 73 तो मैंने नंबर तुम्हें बता दिया, लेकिन तुम मुझे नंबर नहीं बताओ 73, आप मुझे केवल ये बताओ, मैं तुमसे पूछूं बेटा बताओ इसमें दहाई का अंक कितना है, तुम बोलोगे सर 7, इकाई का अंक कितना है, तुम बोलोगे 3, और आप बोलोगे सर नंबर निकाल दो, मैं बता दूंगा 10 दाम 70, 70 और 3 73। ये आ गई आपकी संख्या। ठीक है, चलो बेटा करते हैं आगे। ठीक है, तो इतना बस ये दिमाग में रखना। चलो, तो इतना बेटा ये पैटर्न को समझ लिया अगर, कि आपकी दो अंकों की जो संख्या रहती है इस पैटर्न पर रहती है। तो चलो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ये तो मैंने समझाने के लिए तुमको लिखा था, इसको लिखे रहने दो चाहो। ठीक है, ताकि तुम्हें समझ में आए। आगे बढ़ते हैं। अब देखना बेटा बिल्कुल इधर कि भैया आपकी संख्या क्या होगी। पहले तो 10 प्लेस आपने क्या माना था x और यूनिट y। ठीक है, तो आपकी जो एक्चुअली में नंबर निकल के आया वो कितना था 10x प्लस y। ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, अब देखो, अब अकॉर्डिंग टू अपन सेकंड कंडीशन लगा रहे हैं, तो वो बोल रहा था इस संख्या का 9 गुना, इधर देखो इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलट देने से मतलब इकाई का अंक यहां कर दो, दहाई का अंक यहां कर दो, मतलब ये जो संख्या होगी y यहां आ जाएगा बेटा और x यहां आ जाएगा, ये पलट दी। तो कह रहा था इस संख्या का 9 गुना, अगर संख्या को पलट दो तो उसका कितना हो जाएगा 2 गुना। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? चलो अब इंटू करते हैं। 90 9y 10 दूनी 20 और ये हो जाएगा 2x। ठीक है, अब देखो बेटा ये x को अपन आगे रखते हैं और वो पॉजिटिव में है, इसलिए इसको उधर नहीं भेजेंगे, इसको उधर भेजेंगे। तो देखो 90x प्लस 9y
ये 20 इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 90x में से 2x जाएगा तो बेटा 88x बचेगा, और 20 प्लस माइनस ये भी घट जाएंगे, 20 में से 9 गए तो 11 आए, लेकिन काय का माइनस का, बराबर में क्या 0। अब देखो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, क्यों ऐसा क्यों कर सकते हैं बता दे रहा हूं। देखो ये संख्या भी 11 से कट जाएगी, ये भी 11 से कट जाएगी, और अगर आप कोई भी बराबर के लेफ्ट हैंड तरफ कुछ करते हैं, वही का भी आपको राइट हैंड तरफ करना है, तो इधर भी अगर मैं डिवाइड करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 है वहां। लेकिन इससे इस तरफ क्या फायदा हो जाएगा वो देखो, 11 8 88, 11 से 11 कट जाएगा, यहाँ बचेगा y और वहां बच जाएगा 0। ये हो गया बेटा तुम्हारा इक्वेशन नंबर। अब कुछ नहीं, अब आपके पास बस सॉल्व बचा है। तो देखो पहला आपके पास जो इक्वेशन था वो क्या था, x प्लस वाई बराबर 9, याद करो ये था। और दूसरा क्या निकल के आया, 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। कुछ नहीं बेटा, पहले वाले समीकरण में तो 8 का इंटू करूंगा तो सेम हो जाएगा। इक्वेशन 1 में 8 का गुणा करने पर तो देखना भैया, इसमें 8x हो जाएगा, ये 8y हो जाएगा, और 8 नाम ये होता है 72, ये 72 हो जाएगा। ये 8x, ये माइनस का y वैसा का वैसा, ये माइनस, ये प्लस, और ये माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 8 और 1 जुड़ के 9 हो जाएगा, 72 में 0 गया, 72 ही आना है। y बराबर आ गया 72/9, मतलब 9 8 होता है 72। ठीक है, अब इसको आप कौन सा समीकरण में रख दो, कौन सा समीकरण इजी लग रहा है, पहला वाला ज्यादा इजी। तो समीकरण एक में y का मान रखने पर, ठीक है, तो देखो x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 9, यही कह रहा था हमारा। y कितना निकला बेटा 8 निकला, 8 को कहां भेज दो उस तरफ, तो 9, ये 8 उस तरफ जाएगा तो माइनस का, तो बेटा 9 में से 8 गए 1। ठीक है, अब देखो बेटा इधर ध्यान से कितना करके आना, जब माना जाएगा आंसर आपके पास दहाई का अंक मतलब 10, दहाई का अंक आपने क्या माना था, x कितना आया वो 1, और इकाई का अंक आपने कितना माना था, वो माना था आपने y, वो कितना निकला, कितना निकला रे वो 8। ठीक है, तो ऑप्शन पूछी थी संख्या, क्या पूछी है संख्या आपकी जो मेन संख्या थी वो कैसी थी, 10x प्लस वाई, यही थी। तो देखो 10x की वैल्यू कितनी है 1 और प्लस 8, तो बॉड मास पहले इंटू का 10 से कम 10 और 8 18, ये आपका आंसर है फाइनल। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। अगला सवाल है, ये आखिरी सवाल है बेटा, जल्दी से करते हैं। इफ वी एड 1 to numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1, it become 1/2 if we only add 1 to denominator. What is the fraction? मतलब वो फ्रैक्शन आपको निकालना हिंदी में। यदि हमको हिंदी में नहीं हो पाया वो, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यहाँ 1/2 हो जाती है। मैं भिन्न क्या है, देखो बेटा पहले तो भिन्न क्या रहती है, अंश और हर के रूप में रहती है। ठीक है, इसको भिन्न कहते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इस तरह की क्या रहती है, फ्रैक्शन रहती है। हमको मानना पड़ेगा, माना कि अंश न्यूमरेटर क्या x, और हर माना कि हर कितना y। यहां तो कोई दिक्कत। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या कह रही है, यदि अंश में हम 1 जोड़ दिया ऊपर, और y में 1 घटा दे, मतलब y -1 करें, तो ये जो भिन्न है वो 1 में बदल जाती है, मतलब सामने कितना मिलेगा आपको 1। अब देखो 1 क्या पॉइंट में है, तो 1 ही क्रॉस कर दो, इसके बाद तिरक गुणा कर दो। ठीक है, तो जब 1 में करोगे x प्लस 1 में 1 का इंटू करोगे, और इस 1 में y माइनस 1 का इंटू करोगे, देखो 1 से इंटू करोगे यही आएगा, मतलब x प्लस 1 बराबर है y माइनस 1। ठीक है, अब देखना इधर ध्यान से। ठीक है, x y को इस तरफ लाओगे तो माइनस का हो जाएगा,
इस 1 को इस तरफ भेजोगे बेटा तो ये तो -1 है, इस तरफ हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा -2, और ये हो गया बेटा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन मतलब द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त अनुसार। तो इधर देखना बेटा ध्यान, द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें, किसमें, हर में, मतलब अंश को कुछ मत करो ना, हर में एक जोड़ दो तो ये कितना 1/2 बन जाती है। क्या बन जाती है? 1/2। कुछ नहीं बेटा, क्रॉस करना है इसके बाद सीधा। ठीक है, 2 में x का करोगे और y + 1 में काय का 2 होगा बेटा 1 में, तो उतना ही आना है, ये 2x हो जाएगा, ये y + 1 ही रहेगा। y को इस तरफ ले आओ तो 2x, y इस तरफ आएगा तो माइनस का, तो वहां पर ये होगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब दोनों को सॉल्व करना है बेटा, तो लिख ले रहा है x माइनस वाई इक्वल टू -2, ये होगा पहला समीकरण, देख ले रहा है एक बार, यही है ना, हाँ -2, और ये है 2x माइनस वाई। अब देखो ये सेम करने की आदत तुम्हारी तो कर दो, इक्वेशन 1 में काय का इंटू करेंगे, इक्वेशन 1 में 2 का इंटू करने पर, 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा करने। ठीक है, तो देखो भैया इधर ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2y, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और ये नीचे वैसा का वैसा। ठीक है, अब क्या करते हैं, साइन चेंज, क्या करते हैं, साइन चेंज, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस, ये दोनों बेटा कट जाएंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, 2y में से एक y जाएगा तो y, लेकिन काय का, माइनस का, 2y बड़ा है और उसके सामने माइनस लगा है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, 4 और 1 5 आएगा, लेकिन साइन का आएगा, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर आना है बेटा 5। यहां तक कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, ये पहले ही वाला समीकरण है, देखो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो देखो समीकरण 1 क्या कह रहा है बेटा, x माइनस वाई इक्वल टू -2 है, तो x y की वैल्यू कितनी है 5, उस तरफ भेज दो बेटा, तो उस तरफ जाएगा तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 में 2 गए 3, तो बेटा आंसर आपने अंश को क्या माना था, 3 आया, हर को कितना माना था, ठीक है, डिनोमिनेटर कितना माना था भैया, माना y माना था, और y की वैल्यू कितनी आई थी यार 5, तो आपके पास जो फ्रैक्शन निकल के आएगा, जो भिन्न निकल के आएगी भिन्न, वो क्या आएगी 3/5, और यही है आपका फाइनल आंसर। तो बेटा इस तरह से 5 सवाल है जो कि 3 या 4 नंबर का अगर सवाल बना तो इसमें से आएगा। ठीक है ना, एक एक बार सबको करके देखना, पहले सवाल को लिख लेना, खुद करके देखना, वीडियो पॉज करके, और फिर वीडियो को देखना, और जो गलती आई उसको दूर कर देना बस। ठीक है ना, और ये 5 सवाल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी पिछले 4 सालों के पेपर में थे, इस बार जो ऊपर से मौसम ने, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जो पेपर भेजे हैं उसमें है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 5 बेटा, इनमें से कोई ना कोई आपको सवाल देखने को मिल जाएगा, तो बढ़िया से एक बार करके देखें। ठीक है बेटा, थैंक यू।